एग्जाम के लिए अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, या यूं कहें एग्जाम हमारे आ ही गए हैं। अब हमें इतने कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। हमें इस कम टाइम का कुछ ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि हम इतने कम टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या इतने कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाना पॉसिबल है। तो आंसर इज यस। आपकी क्लास में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो पढ़ते तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आपसे कई ज्यादा बेहतर आता है। दरअसल उन्हें कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स पता होती हैं जिनकी मदद से वो कम टाइम में पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं, या यूं कहें वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। उन्हें पता है कि कैसे कम टाइम में पढ़ के भी अच्छा स्कोर करा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी टिप्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आप भी कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली टिप है मेक अ ब्लूप्रिंट। अब जब आपको पता है कि आपके पास कम टाइम है, तो ऐसे कम टाइम में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको उस सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है वो टॉपिक्स जो पास्ट में बहुत बार पूछे गए हैं और उन टॉपिक्स के एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अब सवाल ये आता है कि आप ये ब्लूप्रिंट बनाएंगे कैसे। उसके लिए या तो आप पास्ट 10 ईयर्स के पेपर देख लीजिए। उनको अच्छे से स्कैन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। आपके टीचर्स वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब आपको बता देंगे। एंड फाइनली अगर टीचर्स भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं तो आप वेटेज के बेसिस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है वो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। वेटेज आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है या एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और उस ब्लूप्रिंट को आपको कहीं दीवार पर लगा देना है या ऐसी जगह जहाँ पर आपकी नजर बार बार जाती हो। बेसिकली वो पेपर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको वो ब्लूप्रिंट बार बार नजर आना चाहिए। ऐसा करने से आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही चलता रहेगा कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद सेकेंड स्टेप जो आपको करना है वो ये कि उस ब्लूप्रिंट में से जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं उन्हें आपको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स आते हैं एंड इन टॉपिक्स में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप कोई 2 कलर ले लीजिए, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन का मतलब होगा वो टॉपिक्स जो आपको आते हैं एंड रेड का मतलब होगा वो टॉपिक्स जो आपको नहीं आते हैं। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं, आप अपने उस ब्लूप्रिंट पे ग्रीन हाईलाइट करते जाएं। जितने ज्यादा आपके ब्लूप्रिंट के अंदर ग्रीन हाईलाइट होंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका स्ट्रेस, आपका नर्वसनेस लेवल कम होता जाएगा। आप रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे एंड जितना ज्यादा आप रिलैक्स्ड होंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। आपको ये दोनों काम 1 घंटे के अंदर निपटा देने हैं, ब्लूप्रिंट बनाना और उसे हाईलाइट करना। ये दोनों चीजें आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेन टास्क आपका अब शुरू होता है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है, आपको उन सारे रेड टॉपिक्स को ग्रीन कलर्स में कन्वर्ट करना है। उन सारी चीजों को याद करना है, उन्हें समझना है एंड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और उसी के लिए है हमारी थर्ड टिप, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जितने नेगेटिव इम्पैक्ट है उतने ही इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। टेक्नोलॉजी को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो इससे हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और आज हम इसके ऐसे ही बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से हम कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक पॉइंट तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारे पास टाइम कम है, हमें इस कम टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब वो टाइम गया कि जब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, उसे समझेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे एंड फिर एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें जितना हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर हम डिले करेंगे तो एग्जाम आ जाएगा और हम नोट से प्रिपेयर करते रह जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाई बहुत स्मार्टली करनी है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि जो भी टॉपिक्स या जो भी पॉइंट्स हमने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करे हैं उन सबको हमें नेट पर सर्च करना है। और अच्छे से सर्च करने के बाद हमें उनके बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज नोट्स ढूंढने हैं। वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि हम उन्हें एक बार पढ़ें और हमें टॉपिक पूरा समझ आ जाए। वैसे तो नोट्स हमेशा खुद से प्रिपेयर करने चाहिए,
लेकिन जब हमारे पास टाइम की कमी है तो ऐसे में हम नोट्स खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हमें किसी और के नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा। आप नेट पर अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप नोट्स ढूंढ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको नोट्स पॉइंट की फॉर्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप नोट्स ढूंढ लोगे तो फिर भी आपको उसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और वहीं पर अगर आप चार्ट्स, डायग्राम्स या पॉइंट्स वाले नोट्स ढूंढते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप उससे बहुत जल्दी याद कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख पाएंगे। नोट्स मिलने के बाद एक सेकंड स्टेप आपको और करना है, वो ये कि उन नोट्स को याद करने के बाद आपको वही नोट्स खुद के लिए भी प्रिपेयर करने हैं, यानी खुद की राइटिंग में। ऐसा करने से आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और जिस भी चीज़ की हम रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। आई नो एग्जाम्स चल रहे हैं और इस एग्जाम टाइम में आपको ज़रूरत है रिलैक्स्ड होने की। पूरे साल में आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, उन सब का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। इसलिए रिलैक्स्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जो होगा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।